हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम एजुटेक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो सारे ग्लासवेयर्स, प्लास्टिकवेयर्स और टूल्स जो कॉमनली हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, बायोकेमिस्ट्री लैब हो, माइक्रोबायोलॉजी लैब हो, फार्मेसी लैब हो और बायोटेक्नोलॉजी लैब हो। सभी लेबॉर्ट्रीज़ में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इनके बिना हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे उन ग्लासवेयर्स, प्लास्टिकवेयर्स और टूल्स के बारे में, और एक के बाद एक मैं तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं पहले तो कि ग्लासवेयर्स जो होते हैं, ये ग्लासवेयर्स आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे रखे हैं काफ़ी सारे ग्लासवेयर्स और टूल्स और प्लास्टिकवेयर्स। तो ये ग्लासवेयर्स के बारे में जानने के पहले जानते हैं कि ग्लासवेयर्स जो बनते हैं लेबॉर्ट्री के, वो किस मटेरियल से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जानना। ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बनते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास को क्यों यूज़ किया जाता है ग्लासवेयर्स बनाने के लिए? ये बोरोसिलिकेट ग्लास का लेस कोएफिशिएंट होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो लेस होता है। इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं थर्मल शॉक के लिए, क्योंकि कई बार हमें हीटिंग करना पड़ता है लेबॉर्ट्री में, और बार बार हीटिंग और कूलिंग की वजह से ग्लासवेयर चटक सकता है। तो उस वजह से बोरोसिलिकेट ग्लास से बनते हैं ये ग्लासवेयर्स। कई सारी कंपनीज इसे बनाती हैं, कॉमनली बोरोसिल कंपनी के तो आते ही हैं, और कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके मार्केट में ग्लासवेयर्स और सब प्लास्टिकवेयर्स अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आप वन बाय वन इसको देखिए और नोट करिए ज़रूर से। देखिए, ये होते हैं बीकर्स। ये कॉमनली आपने लेबॉर्ट्री में देखे होंगे। ये वेरिएबल साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ये 500 ml, 250 ml, 100 ml। कई बार स्टूडेंट्स मिसकन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, जैसे इसके ऊपर की मार्किंग को वो मेजरिंग के लिए यूज़ करने लगते हैं। तो मेरे लर्नर्स बहुत ध्यान रखना है, ये मेजरिंग सिलेंडर नहीं है, ये बीकर है। इसमें आप कोई भी चीज़ को कुछ समय के लिए निकाल सकते हैं, कोई भी लिक्विड को, और इसका स्पाउट है जिसकी सहायता से ये आसानी से पोर होता है। ये कंटेनर की तरह यूज़ किया जाता है, बट दिस इज़ नॉट अ मेजरिंग डिवाइस। इवन स्टूडेंट्स मिसकन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 400, तो अगर उनसे कहा जाएगा कि बीकर लेके आइए तो वो कहेंगे ये 400 ml का बीकर है, बट ये 400 ml का नहीं, ये 500 ml का बीकर है। ये यहाँ लिखा है, देखिए बोरोसिल लिखा है, उसके बाद लिखा है 500 ml इसका जो साइज़ है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आप ज़रूर नोट डाउन करिए कि ये मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये कुछ समय के लिए आपका सॉल्यूशन को होल्ड करता है। इसके स्पाउट से आप पोर कर सकते हो, ये स्पाउट कहलाता है, और इसका एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ अंकित होता है, कंपनी का नाम और उसका क्वांटिटी। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि किस कंपनी के ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लर्नर्स, सो ज़रूर ध्यान रखिए। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। कई बार एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि जैसे सॉल्यूशन बनाने को दिया जाता है तो वो बीकर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वो क्या करते हैं, बीकर में केमिकल का पाउडर ले लेंगे, उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल देंगे, सपोज 100 ml डाल देंगे, और उसके बाद इस ग्लास रॉड से ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये क्या गलतियाँ आप करते हैं और कैसे आपको एलिमिनेट करना है। तो बीकर इज़ नॉट फॉर मेजरिंग, फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन इसमें बनाते हैं और ऐसे मिक्स कर रहे हैं तो स्पिल हो सकता है, क्योंकि ये ब्रॉड माउथ है। तो ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए कभी ना यूज़ करें। सिर्फ कुछ समय के लिए सॉल्यूशन को आपको रिटेन करना है और फिर दूसरे कंटेनर में पोर करना है, तो बीकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बीकर्स बहुत यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में। दूसरा ग्लासवेयर जो यूज़ होता है कॉमनली, ये होता है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल शेप है इसका, इसीलिए इसे कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है। ये भी वैरायटी ऑफ साइजेस में अवेलेबल होता है। आप देख रहे होंगे
कोनिकल फ्लास्क अगेन वही बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि ये मेजरमेंट के लिए नहीं है, ये मेजरमेंट के लिए नहीं यूज़ करना है आपको, इसमें है मार्किंग्स, लेकिन आपको मेजरमेंट के लिए कभी नहीं यूज़ करना है। ये कोनिकल फ्लास्क का दूसरा नाम है अर्लेनमेयर फ्लास्क। अर्लेनमेयर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो इसको अर्लेनमेयर फ्लास्क कहा जाता है। कभी आपसे कोई कहे कि अर्लेनमेयर फ्लास्क का यूज़ करना है तो आप कंफ्यूज ना होइए लर्नर्स, अर्लेनमेयर फ्लास्क एक्चुअली कोनिकल फ्लास्क होते हैं। ये कॉमनली सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीडिया प्रिपरेशन है और कई बार सॉल्यूशन अलग अलग तरह के बनते हैं लेबॉर्ट्री में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये यूज़ इसलिए करते हैं, देखिए यहाँ से ऐसा होल्ड किया जाता है और जब सॉल्यूशन बनाते मिक्सिंग करने रिक्वायर्ड होती है तो हम ऐसे इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका बनावट ही ऐसा है और ख़ास करके इसको सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए केमिस्ट्री लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में और बायोटेक्नोलॉजी लैब में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ध्यान रखिए कि कोनिकल फ्लास्क का जो काम है मेन सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्ड करने का ये तरीका होता है और ऐसे करके हम मिक्स कर सकते हैं। तो बीकर से ज़्यादा बेहतर होते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लासवेयर है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आप देख रहे होंगे ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। सबसे महंगा ग्लासवेयर जो लेबॉर्ट्री का होता है मेरे लर्नर्स, वो होते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कई लोगों ने इन्हें नहीं यूज़ किया होगा क्योंकि कॉलेज में भी बहुत कम इस्तेमाल में लिए जाते हैं ये फ्लास्क, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं और थोड़ा रिस्क होता है इसको इस्तेमाल करने में। बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम केमिस्ट्री के काम कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे हो, एनालिटिकल प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, और जब हमें सॉल्यूशन बनाना है विथ मोस्ट एक्यूरेसी तो हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का काम। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगर आप इजीली यूज़ कर लेंगे तो बहुत एक्यूरेटली सॉल्यूशन बना सकते हैं। मोस्ट एक्यूरेटली जब सॉल्यूशन बनता है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनता है। इसकी देखिए बनवट आप इस तरह का है। ये इसमें केमिकल लेते हैं, थोड़े पानी में घोलते हैं और धीरे धीरे उसमें वाटर या जो भी सॉल्वेंट में आपको सॉल्यूशन बनाना है डालते हैं और वॉल्यूम मेकअप करते हैं। ये मार्क है उसका, जैसे ये 500 ml साइज़ का है, ये 250 ml साइज़ का है, ये 100 ml, 50 ml, ये 10 ml। तो अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल होता है। थोड़ा केयर लेना है। ये जो ग्लासवेयर्स होते हैं ये ASTM स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ASTM स्टैंडर्ड्स होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग्स एंड मटेरियल, तो ये फॉलो किए जाते हैं। ये क्लास A और क्लास B में अवेलेबल होते हैं। क्लास A के जो ग्लासवेयर्स है वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं और ये फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में और एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में जहाँ हाई एक्यूरेसी की डिमांड होती है क्लास A कैटेगरी के यूज़ होते हैं ग्लासवेयर्स। तो क्लास A कैटेगरी के ग्लासवेयर्स को आप ध्यान रखिए, वो लेबॉर्ट्रीज़ में खास यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल लैब्स में और एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में। और हमारी जो कॉलेज लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं, वहाँ क्लास B यूज़ होता है। कॉस्ट में भी अंतर होता है दोनों ही ग्लासवेयर्स में, बट ग्लासवेयर्स महंगे होते हैं मेरे लर्नर्स, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिए। अगर आपने मस्ती से इस्तेमाल किया और टूटेंगे तो आपको कॉशन मनी देनी होगी, काफ़ी पैसे आपको भरपाई करनी होगी कॉलेज वालों की। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस्तेमाल के लिए। अगर ध्यान से आप इस्तेमाल करेंगे इन छोटे छोटे ग्लासवेयर्स को और बहुत तरीके से काम करेंगे तो प्रैक्टिकल आपका इफ़ेक्टिव होगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप सेफली अपने प्रैक्टिकल्स को अंजाम दे पाएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरह की बनवट के होते हैं। सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पे डिटेल वीडियो आगे आने वाला है हमारा सॉल्यूशन प्रिपरेशन पे, क्या बारीकी से आपको करनी है और क्या एहतियात करना है। तो आप ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ब्लॉसम एजुटेक आप सब्सक्राइब करिए
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको नोटिफाई होता रहेगा हमारे नए प्रैक्टिकल्स वीडियोस के बारे में। ये मेजरिंग सिलेंडर देखिए, ग्लास के भी होते हैं और ये प्लास्टिक के भी होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर से कोई भी चीज़ को मेजर किया जा सकता है। लिक्विड मेजरमेंट्स जब करने पड़ते हैं तो हम ये मेजरिंग सिलेंडर्स का सहायता ले सकते हैं। अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है, 500 ml के साइज़ में, 250 ml के, 100 ml के, 50 ml के, 10 ml के, अलग अलग साइज़ में ये अवेलेबल होते हैं। दोनों ही तरह के यूज़ कर सकते हैं, ग्लास के भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर्स है, मेजरिंग ऑफ द लिक्विड के लिए यूज़ होता है। कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो लिक्विड मेजर करना ज़रूरी होता है, तो मेजरिंग सिलेंडर का काफ़ी इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्रीज़ में। ये टेस्ट ट्यूब्स आपने देखी ही होंगी लेबॉर्ट्री में, काफ़ी केमिस्ट्री लैब में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, फार्मेसी लैब्स में इनका इस्तेमाल होता है। माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर्स बनाने के लिए, स्लांट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस को अंजाम देने के लिए इन टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। दो तरह की टेस्ट ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं। एक होती है ये रिम वाली, जिसमें देखिए आप रिम दिख रहा होगा आपको, और एक होती है रिमलेस। रिम वाली जो होती है वो केमिस्ट्री लैब में ज़्यादा यूज़ होती है, और जो रिमलेस होती हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब्स का बहुत रोल होता है। अलग अलग साइज़ में ये अवेलेबल होती हैं। केयर लेनी चाहिए क्लीनिंग में, और इसको मेंटेन करने में बहुत डेलिकेट होती है, काफ़ी टूटती हैं, तो आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिएगा इन टेस्ट ट्यूब्स को। पेट्री डिशेस जैसे आप देख रहे होंगे लर्नर्स, ये बहुत इस्तेमाल होती है फार्मास्यूटिकल लैब्स में और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में। क्या होता है इस पेट्री डिश का काम? सबसे पहले जानते हैं इसका नाम पेट्री डिश क्यों पड़ा। आरजे पेट्री सर ने इसको इन्वेंट किया था। ये रॉबर्ट कॉश सर के स्टूडेंट थे, और कल्चर करने के दौरान इनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो ये इन्वेंशन आरजे पेट्री सर ने किया है। इसका नाम पेट्री डिश पड़ा। ये देखिए दो हिस्से होते हैं इसके, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा। काफ़ी डेलिकेट होती है ये, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि पेट्री डिश आपको निकालना है, तो वो सिंगल डिश निकालते हैं, बट सिंगल डिश इज़ नॉट अ पेट्री डिश। पेट्री डिश हैज़ टू पार्ट्स, द अपर पार्ट और नीचे लोअर पार्ट। देख रहे हैं आप इस तरह से, तो दोनों ही मिला के ही पेट्री डिश होंगी। बहुत केयर लेनी होंगी इनको, बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, ये खुलती है इस तरह से। देखिए कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि खोलना कैसे है, क्योंकि ये जब मीडिया बनाने में यूज़ होती है तो इनको खोलने में हमें ध्यान रखना होता है। तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं लेमिनार के काम करने के पहले। इस तरह से देखिए, इस तरह से खुलती है यहाँ से, इसको ऐसा होल्ड किया जाता है और ऐसे खोल के आपको पोरिंग करनी जाती है। तो आप ऐसा इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं खोलने बंद करने का। और कैसे इस पे काम होता है, ये काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हमारे आने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी और दूसरे टॉपिक्स के, तो आप बने रहिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको आगे भी बताई जाएंगी। तो पेट्री डिश जो है उनका रोल है, ये देखिए काफ़ी, इनको जब रखा जाता है क्लीन करके तो ऐसे स्टैक करके टायर्स रखते हैं ना, जैसे उस तरह से रखा जाता है। टायर्स कैसे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, उसी तरह से ये पेट्री डिश को इस तरह से पाइल अप किया जाता है। अगर आप ऐसे फैला के रखेंगे तो ये टूट सकती है और काफ़ी दिक्कत आएंगी। तो जब भी आप पेट्री डिश को रखें, वॉश करके क्लीन करके या टेबल के अंदर भी रखें, तो ऐसे स्टैक करके एक के ऊपर एक रखिएगा आप। तो इस तरह से इस्तेमाल होती है। आरजे पेट्री सर ने बनाया है, कल्चरिंग के लिए यूज़ होती है। तरीका इसका ऐसा खोलने का होता है, क्लीन करने के बाद इसको हम एक के ऊपर एक ऐसा पाइल अप कर सकते हैं, और इसके काफ़ी इस्तेमाल होता है। कुछ छोटे छोटे टूल्स आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ग्लासवेयर्स और टूल्स। जैसे ये पाइपेट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्री में, ट्रांसफ़र ऑफ द लिक्विड। पाइपेट्स के बिना कोई भी लेबॉर्ट्री प्रैक्टिकल आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पाइपेट्स पे हमारा एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। 4 तरह की पाइपेट्स इस्तेमाल होती हैं, पास्चर पाइपेट्स, सेरोलॉजिकल पाइपेट, वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट और माइक्रो पाइपेट। डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में, कैसे क्या आपको ध्यान रखना है और क्या बारीकियाँ इसके अंदर काम करते समय आप यूज़ करते हैं। पाइपेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये रबर बल्ब्स का भी बहुत रोल होता है। रबर बल्ब चूँकि मामूली सा दिखता है
और नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जब हम पाइपेट का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम माउथ से करेंगे पाइपेटिंग तो हमारे को रिस्क रह सकता है, केमिकल पॉइजनस हो सकते हैं, या कल्चर्स भी जब हम सक करेंगे तो बहुत पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए। तो हम ये छोटे से रबर बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अगर ये रबर बल्ब को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो सेफ्टी बनी रहेंगी। तो रबर बल्ब का काफ़ी इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्री में। ये ड्रॉपर्स, पास्चर पाइपेट इसे कहते हैं, ये प्लास्टिक के ड्रॉपर्स जो है देखिए आप बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे कई बार ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जब आप वॉल्यूम मेंटेन करने वाले होते हो इसमें, तो कई बार थोड़ा ज़्यादा पानी गिर जाता है, या जो भी सॉल्वेंट से आप इसका वॉल्यूम मेकअप करने वाले हो थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये लेवल के थोड़ा नीचे तक हम वाटर लेंगे और बाकी का जो वॉल्यूम है हम उसी चीज़ को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो स्लोली जाता है और वॉल्यूम एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो, मार्क पे आप ला सकते हो अपना वॉल्यूम को, और ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ड्रॉपर्स जो होते हैं या पास्चर पाइपेट जिन्हें कहते हैं, इनका बहुत रोल होता है सॉल्यूशन प्रिपरेशन पे भी लर्नर्स। तो ध्यान रखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये ड्रॉपर है और ये रबर बल्ब है, जो कि आप मामूली समझ रहे होंगे, लेकिन इनके बिना लेबॉर्ट्री में बहुत सारे काम आप एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज़रा नोट डाउन करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब जो आपको बता रही हूँ मैं आज इस वीडियो में। ये ग्लास रॉड, कई बार स्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो ये ग्लास रॉड यूज़ होता है। हम यहाँ पे इस तरह से ग्लास रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बीकर है, अगर कुछ चीज़ नीचे चिपक गई है, कुछ निकालना है, तो ये ग्लास रॉड का इस्तेमाल होगा, ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम में छोटे छोटे चीज़ें देखिए आ रही है, आती है लैब में, बहुत इस्तेमाल होती हैं। स्पैचुला, देखिए ये स्पैचुला है, और स्पैचुला को केमिकल को जब हमें मेजर करना है या केमिकल को एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करना है, कोई भी तरह का काम होता है जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पाउडर्स वगैरह लगता है, तो हम स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चम्मच हमें इस्तेमाल नहीं करनी होंगी। हम ये स्पैचुला है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बना है, केमिकल ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे केमिकल ए हमने मेजर किया है, केमिकल ए मेजर करके हमने इसको यूज़ किया है, तो थोड़ा केमिकल इसके पर रिमेन कर सकता है, शेष बच सकता है। तो हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इसको हम वाटर में, डिस्टिल वाटर में ऐसा डिप कर सकते हैं, या मॉइस्ट टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं, और फिर हम इसको टिश्यू पेपर से थरली वाइप कर सकते हैं, और फिर दूसरे केमिकल को वे करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी सावधानियां हम मेंटेन करेंगे तो हमारे दूसरा केमिकल कंटामिनेट नहीं होगा और हम काम आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिए मेरे लर्नर्स, यहाँ पे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। फॉर्सेप्स का भी इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्री में छोटे मोटे कामों के लिए। कई जगह छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत फ़ायदे की होती है, इस्तेमाल होती है। इनका प्लांट टिश्यू कल्चर में ये लंबे वाले फॉर्सेप का इस्तेमाल होता है, और ऐसे छोटे वाले फॉर्सेप्स का एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऐसे में डिस्ट रखने में इस्तेमाल होता है, और बहुत छोटे छोटे अलग अलग कामों के लिए ये फॉर्सेप की सहायता ली जाती है। स्कैपल, स्कैपल आप देख रहे हैं, इस स्कैपल में ये होल्डर होता है और ये ब्लेड है जिसे हम चेंज कर सकते हैं जब हमें सेक्शन कटिंग करनी है या कोई भी चीज़ को कट करना है। एक्सप्लांट कटिंग प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबॉर्ट्रीज़ में ये ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जहाँ कटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये वाला स्कैपल यूज़ करते हैं जिसमें ये सर्जिकल ब्लेड लगा है, इसका इस्तेमाल होगा। ये देखिए ग्लास ट्यूब जो एल शेप की है, इसे स्प्रेडर कहा जाता है। इनका काफ़ी रोल होता है माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, जहां आप बैक्टीरियल कल्चर्स को मेंटेन करते हैं। एक मेथड होती है माइक्रोबायोलॉजी में स्प्रेड प्लेट मेथड, जिसमें हम मीडिया को पहले सॉलिडिफाई कर लेते हैं ये पेट्री प्लेट में, और उसके ऊपर हम बैक्टीरियल कल्चर को पोर करते हैं 1 ml। उसके बाद ये स्प्रेडर की सहायता से इसको पूरा ऐसा स्प्रेडिंग किया जाता है, तो ये स्प्रेडर का रोल होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये स्प्रेडर का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में। ये इनॉकुलेशन लूप,
इनोकुलेशन लूप का इस्तेमाल होता है जब हमें बैक्टीरियल कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। ये इनोकुलेशन लूप में ये देखिए होल्डर होता है और ये फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट निक्रोम फिलामेंट होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी यूज़ होता है बैक्टीरियल कल्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इनोकुलेशन लूप का रोल बहुत है माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में। ये इस तरह की देखिए ये स्पेशल तरह की स्केल आती है जो फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एसे के दौरान यूज़ होती है। ये स्केल से आप एंटीबायोटिक जोन्स को जो बनते हैं वो रीड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जोन रीडर स्केल कहलाती है। वैसे तो आप रूलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्लेट्स बनानी होती है ये काफ़ी ईजी हो जाता है हमें मेजर करने के लिए और ये यूज़ होती है मेजरमेंट करने के लिए। फ़नल का भी काफ़ी रोल होता है लेबॉर्ट्रीज़ में। और फ़नल का इस्तेमाल कब होता है? देखिए फ़नल को आपने यूज़ किया ही होगा कई बार केमिस्ट्री लैब्स में हमें कभी फ़िल्ट्रेशन करना होता है या माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में भी बैक्टीरियल फ़िल्ट्रेशन करना होता है, ब्रॉथ से बैक्टीरिया को अलग करना होता है। तो फ़नल्स का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर रख के हम इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं जो भी हमें फ़िल्टर करना है। और एक और जगह इसका इस्तेमाल होता है जब हमें लिक्विड्स को पोर करना है। जैसे इस तरह के जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसमें हमें कोई चीज़ पोर करनी है तो हम फ़नल की सहायता लेंगे, या ब्यूरेट्स में इस्तेमाल करना है तो हम इस तरह से फ़नल को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फ़नल का रोल होता है काफ़ी, और अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। ये देखिए ड्रॉपर बॉटल्स। ये ड्रॉपर बॉटल ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये काफ़ी इस्तेमाल होती है जहाँ इंडिकेटर्स हमें इस्तेमाल करने हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ ड्रॉप वाइज डालना है, जैसे स्टेन्स होते हैं जो बैक्टीरियल स्टेनिंग के दौरान यूज़ होते हैं, तो हम इसके अंदर फिल अप कर सकते हैं और इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉप वाइज यहाँ पे पोर हो जाता है। ये वॉश बॉटल्स, डिस्टिल वाटर का बहुत रोल है प्रैक्टिकल्स के दौरान, और डिस्टिल वाटर को जब इस्तेमाल करना है तो ऐसी वॉश बॉटल्स यूज़ होती है। इसमें हम डिस्टिल वाटर भर के रख सकते हैं और जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इस तरह से डिस्टिल वाटर को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ये हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह के फ्लास्क का भी यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज़ में। राउंड फ्लास्क, ये देखिए दो तरह के राउंड फ्लास्क अवेलेबल होते हैं। एक होता है राउंड बॉटम फ्लास्क और एक होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम है ये देखिए, और ये राउंड। तो इस तरह के फ्लास्क यूज़ होते हैं। ये सिंथेसिस के दौरान केमिस्ट्री लैब्स में बहुत यूज़ होते हैं। सॉक्सेट असेंबली का एक पार्ट होता है ये राउंड फ्लास्क, और ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप जब भी इस तरह के फ्लास्क यूज़ करते हैं आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप ये वाला अटैचमेंट को कोई ग्लास से ही आप अटैच करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ये ग्लास टू ग्लास लॉक बन जाता है। ये ऐसा लॉक यहाँ पे भी बनता है जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं लर्नर्स। आप ध्यान दीजिए, ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसके यहाँ पे कैप्स है, और जब हम इस तरह का जहाँ पे ग्लास टू ग्लास फिटिंग होती है, इसमें होती है, इसमें होती है, तो ये क्या होता है कई बार वेट रहता है जब, और ये इस पर आपने ऐसा लगा दिया तो ये लॉक हो जाते हैं और ये खुल नहीं पाते, ये मूव नहीं कर पाते आप। तो इस दौरान क्या होता है कि बड़ी दिक्कत आएगी कि काम हमारा रुक जाता है। तो इसके लिए आप एहतियात बरत सकते हैं कि इसको या तो यहाँ से हटा के ऐसे डिब्बी में आप अलग से रख सकते हैं इनको फर्दर यूज़ के लिए, या लगा के कभी रखना है तो हम हल्का सा लुब्रिकेट कर सकते हैं। यहाँ हल्की सी लेयर लुब्रिकेट कैन की लगा सकते हैं। वैसलीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा लिया और हल्का सा लेयर लगा लिया तो ये लॉक होने नहीं देता है। कभी कभी छोटी छोटी बहुत सारी जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर आपने फॉलो नहीं की तो हमारा काम अटक जाता है और असेंबली हमारे काम में नहीं आती है, या हमारे फ्लास्क हमारे काम में नहीं आते हैं। स्पिरिट लैम्प देखिए ये छोटा सा है लेकिन बहुत काम आता है लैमिनार एयर फ्लो में, या छोटे मोटे काम जब करने होते हैं जहाँ फ्लेम की सहायता लेनी पड़ती है तो स्पिरिट लैम्प का यूज़ होता है। यहाँ से ये खुल जाता है और इसके अंदर स्पिरिट भर सकते हैं आप, और इसके अंदर ये विक होती है अटैच्ड,
जिसको हम बाद में जला सकते हैं। बहुत ध्यान रखना है लर्नर्स कि ये स्पिलेज और स्पिरिट हो सकता है और ये फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल होता है तो ये आग पकड़ सकता है, तो बहुत ध्यान रखना है इसके इस्तेमाल में, बहुत केयर लेनी चाहिए आपको। और जब इसको बुझाना है तो ऐसा करके नहीं करना है, इसको इस तरह से बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बुझ जाता है। ये इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। कई लेबॉर्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल लैब्स में और माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में सेक्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब सेक्शंस हमें देखना है माइक्रोस्कोपिकली तो ये ग्लास स्लाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो ग्लास स्लाइड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब सेक्शंस को हमें एग्जामिन करना पड़ता है माइक्रोस्कोपिकली। और अगर कई बार हम ग्लास स्लाइड्स के साथ कवर स्लिप्स भी यूज़ करते हैं। कवर स्लिप्स का करके हम स्पेसिमेन को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप्स का भी इस्तेमाल होता है। एक हीमोसाइटोमीटर होता है जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की, वो भी यूज़ होता है। और एक और तरह का इंस्ट्रूमेंट कहिए या आप स्लाइड कहिए जो बहुत इस्तेमाल होती है, वो होती है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है आप सोच रहे होंगे। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें साइज़ मेजर करना पड़ता है, या केमिस्ट्री लैब्स में कई बार पार्टिकल्स का सिंथेसिस होता है तो हमें उसका साइज़ मेजर करना होता है। तो जब साइज़ मेजर करना होता है और माइक्रो है वो पार्टिकल, तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल रूलर से तो साइज़ मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक स्पेशल तरह का आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब ये स्लाइड होती है जिसके अंदर एक स्केल ऑलरेडी बनी होती है, और ये स्लाइड माइक्रोस्कोप में ही दिख पाती है। माइक्रोस्कोप में ही ये स्लाइड को जब देखेंगे तो ये आपको मीटर नज़र आएगा, जो स्केल नज़र आएंगी, तो ये माइक्रोमीटर होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो होता है ये स्टेज पे लगता है तो स्टेज माइक्रोमीटर कहलाता है, और ये दूसरा पार्ट जो देखिए गोल है, ये आई पीस में लगता है, तो ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहलाता है। दोनों ही पार्ट यूज़ होते हैं जब माइक्रोमेट्री एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। इसका आप देखिएगा वीडियो हम बनाने वाले हैं आगे, तो ज़रूर देखिए। और जब हम करते हैं तो दोनों का ही फर्स्ट स्टेप में यूज़ होता है। जब हम कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर करते हैं, जब कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर का करा जाता है तो दोनों ही चीज़ यूज़ होगी उस स्टेप में। और जब हम उसके बाद सेकेंड स्टेप में मेजरमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल करेंगे तो सिर्फ ऑक्यूलर यूज़ होता है। स्टेज पे हमारा स्पेसिमेन या स्लाइड लगाई जाती है, तो इस तरह से इनका यूज़ होता है। देखिए कभी भी लैब में आप ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद उसको तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत कॉस्टली होती हैं, और अगर ये टूट जाती है तो हमारा काम भी रुक जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस का, कि कैसे मेंटेन करना है छोटी छोटी चीज़ों को। और इसका भी हम वीडियो डालने वाले हैं चैनल पे, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए ब्यूरेट्स का भी बहुत रोल होता है लेबॉर्ट्रीज़ में, ख़ास करके केमिस्ट्री लैब्स में, एनालिटिकल लैब्स में, जहाँ टाइट्रेशन करना होता है, ब्यूरेट्स का बहुत रोल होता है। ब्यूरेट्स में देखिए 3 पार्ट है, ये वाले पूरा देखिए, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये क्लैंप है। क्लैंप को आप ध्यान रखिएगा बहुत टाइट होना चाहिए ताकि ये ऊपर नीचे आसानी से ना हो। देखिए ये टाइट है यहाँ पे। और कैसे उसको इस्तेमाल करना है और क्या करते हैं, इस पे भी हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप आगे हमसे बने रहिएगा साथ में हमारे। और फिल करते समय फ़नल का इस्तेमाल होता है इसमें। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ कई सारी आपको कंटिन्यूस हम वीडियोस बना के आगे देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये पूरे ग्लासवेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स और छोटे छोटे टूल्स ये सब आपको क्लियर होंगे, और आप इनको जब देखेंगे, यूज़ करेंगे तो बहुत केयर लीजिएगा, और ताकि ये प्रिकॉशंस के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और इन्हीं को इस्तेमाल करके सॉल्यूशन प्रिपरेशन के वीडियोस और मीडिया प्रिपरेशन और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हमारे आने वाले हैं, लाइंड अप है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करिए ब्लॉसम एजुटेक को, और बेल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑन करिए।
प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेंगी और इस तरह से आप लर्न करते रहिए, क्यूरियस रहिए और अपने लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहिए। प्यारे लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंटेंट वीडियो का पसंद आया होगा और ऐसे कंटेंट को और आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लॉसम एजुटेक को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारे एजुकेशनल कंटेंट के साथ, जिसमें ऐसे कई तरह के प्रैक्टिकल्स और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और कैसे आप नए एआई रिवॉल्यूशन में टूल्स का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं हर क्षेत्र में। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहे ब्लॉसम एजुटेक से और आप हमारे चैनल्स को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो करें। ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी जहां आप जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ के आप और क्या सीखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।